Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also doing good. Now, today's our topic is that is loss of biodiversity. मतलब दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है, चाहे वो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाउ इट इज लॉस्ट फ्रॉम द नेचर. ये कित पॉइंट गई खत्म यथ नेचरस मस. अगर तुम बेसिकली वुचो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए बेसिक रीजन जो है दैट इज ह्यूमन or man-made activities. Humans are man-made activities. दुनियास मज गए ऑर्गेनिजम्स लॉस. ये कम से गए लॉस. बेसिक रीजन छु अम खतर ह्यूमन एक्टिविटीज. तिकैज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी छु कम तम साथ गसन यम साथ नीड बेसिक नीड यस ऑर्गेनिजम्स मज आस सा गस कन्वर्ट इनटू ग्रीड. नीड गस कन्वर्ट इनटू जरूरत यस छु ये गस लालच मज कन्वर्ट. व्हेन नीड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीड तो ऑब्वियसली उसकी वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी क्योंकि इसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब को सिंपली इट इज डिफाइंड एज दैट प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक इकोसिस्टम. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब को लॉस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स आस्तन या एनिमल्स आस्तन इन अ स्पेसिफिक इको सिस्टम. अकिस पर्टिकुलर इकोसिस्टमस मज ऑर्गेनिजम्स लॉस गसनस छे वनान ततिश लॉस बायोडाइवर्सिटी गई लॉस. मगर बेसिक रीजन युस लॉस ऑफ डाइवर्सिटी खतर छु दैट इज ह्यूमन्स या छु मैन मेड एक्टिविटीज. मगर ये कर छु गसन व्हेन नीड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीड. मतलब यस इंसानस मज एक्चुअली जरूरियात जिंदगी छे ये सा जरूरियाती जिंदगी गस कन्वर्ट इनटू ग्रीड. ग्रीड मतलब गई लालच. तिकैज लालच सह ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करन इकोसिस्टम तम हिसाब यम हिसाब पजन न तिम इस्तेमाल करें कह. दैट इज द बेसिक वे बाय विच वी कैन से कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हसा छे गसन. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी खतर छु बेसिक रीजन एक्सटिंक्शन. मतलब अम खतर ये क्या इन्वॉल्व करें इट इन्वॉल्व्स एक्सटिंक्शन. फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा काजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो अगर आप देखोगे हमारे पास एक बुक है दैट इज IUC रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक ऐसे रेड डेटा बुक यह पब्लिश करना बाय IUCN क्या गो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. हम अभी पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर आप देखो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी खतर दुनिया में ऑर्गेनिजम्स लॉस गए वनस तान या ब्रोट कुन गसन अम खतर बेसिक रीजन कि इंसान सज नीड गई कन्वर्ट इनटू ग्रीड एंड एज अ रिजल्ट तम क्या कर तम कर इकोसिस्टम्स आय खत्म कर तम आय ओवर एक्सप्लॉइट कर फ्रेगमेंटेशन गई या एलियन इन्वेजन गो. तिमो रीजनों से क्या गई तक ऑर्गेनिजम्स गई कंप्लीटली लॉस. नाउ वन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी खतर बेसिक आस्पेक्ट गोडनुक वनो रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक क्या रेड डेटा बुक पब्लिश कर बाय IUCN को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये क्या वन यमो कर इंट्रोड्यूस बुक यथ बुक मज यमो समराइज कोर यथ बुक मज यमो इंट्रोड्यूस कोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्सटिंक्टेड आइदर इन द वाइल्ड or they are extincted in the whole world या endangered species हुन या vulnerable species हुन या critically endangered species हुन. मतलब अस वनो सिंपल कथ यह हसा सब बुक यथ मज तिमन सारनी ऑर्गेनिजमन हुन डिस्क्रिप्शन लबन यम या दुनिया मज वनुक ता खत्म गई या ये अपोर गन खत्म आसन अवेलेबल यथ वाइल्ड का एनवायरमेंटस मज या आसन अवेलेबल सनिस कह स्पेसिफिक एनवायरमेंट बल्कि हेकन अवेलेबल ओनली इन कंजर्व्ड कंडीशंस. गो रेड डेटा बुक सब बुक यस कंटेन कर डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑर्गेनिजम्स विच आर एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्टेड. गो ये इट इज अ बुक यह हसा बुक दैट contains yet must labnu the description of that contains the description of organisms which
आर endangered या तिम endangered, vulnerable या तिम vulnerable, और या extincted याद थावन गो सब बुक यस कंटेन करे डिस्क्रिप्शन अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स यम आसन एंडेंजर्ड वत आसन वल्नरेबल नत आसन कंप्लीटली एक्सटिंक्ट गमी तथ बुक छेस नाव वनान रेड डेटा बुक आफ्टर एवरी 5 years इवन अपडेट करना, ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ IUCN क्या कहता है, ऑर्गेनिजम्स को असाइन की गई है 7 रैंक्स। According to IUCN, every organism has been assigned 7 ranks. IUCN छु हिचनावन कि प्रेथ का ऑर्गेनिज्म युस दुनियास मज वंकस अवेलेबल छु अमिस हबा आई दिन 7 रैंक्स। याद थैसो याद अति पे छु एक्चुअली क्वेश्चन एग्जिस्ट गसन पत वन बह अलग पट काजेस ऑफ डाइवर्सिटी लॉस क्या छु सु छु अलग, मगर गडने हेचना बह ये IUCN वनन क्या छु। IUCN छु दपन एवरी ऑर्गेनिज्म प्रेथ का ऑर्गेनिज्म युस दुनियास मज छु प्रेथ का ऑर्गेनिज्म एवरी ऑर्गेनिज्म has been given or assigned, प्रेथ का ऑर्गेनिज्म युस छु अमिस हसा आई दिन has been given or assigned 7 ranks। तिम रैंक 7 कम छे तिम वन भी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रैंक जो है दैट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब सो एनवायरनमेंट युस न कंजर्व यी करने युस न डिस्टर्ब यी करने ह्यूमन एक्टिविटीजों से तथ च वनान वाइल्ड एनवायरनमेंट। अख स्पीशीज है वाइल्ड एनवायरनमेंटस मज खत्म गसित मगर कंजर्व्ड एरियास मज आसे सा। ब्याक गई क्रिटिकली एंडेंजर्ड ब्याक गई एंडेंजर्ड, ब्याक गई वल्नरेबल याद थावनी यम रैंक्स वल्नरेबल, ब्याक थावी LR लो रिस्क ब्याक गई रेयर स्पीशीज ब्याक गई रेयर स्पीशीज। उसके बाद है NR मतलब गई नो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। These are the 7 ranks that have been assigned to an organism according to IUCN. IUCN छु अकिस ऑर्गेनिजमस प्रोवाइड करन 7 रैंक्स छु अकिस ऑर्गेनिजमस इवन प्रोवाइड करन according to IUCN। तिम 7 रैंक्स क्या छ, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लो रिस्क, रेयर स्पीशीज एंड नो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। These are the 7 ranks that has been assigned to each and every organism whatsoever the organism is, चाहे सो अस्तन प्लांट या अस्तन एनिमल या अस्तन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इमन सारनी ऑर्गेनिज्मन आई प्रोवाइड करन 7 रैंक्स। यम 7 रैंक्स छ डिस्कस करन कि ये कित पट हेकोन अस एक्चुअली कंजर्व करन, तिकेज यम रैंक्स छ सेचनावन कि अख ऑर्गेनिज्म कम हिसाब छ अस कंजर्व करन। नाउ सी, सबसे पहली बात इसमें मैं आपको बताऊंगा एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या गो और एंडेमिक स्पीशीज क्या गई। एंडेमिक स्पीशीज गोडनिक इंपॉर्टेंट फीचर युस तो याद थयो पन्निस दिमागस मज, तिम स्पीशीज यम अकिस स्पेसिफिक रीजनस मज यन लबन बल्कि बाकियन जायन आसन न अवेलेबल किया, तिमन स्पीशीजन छे नाम वनान एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो पाई जाती है सिर्फ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, उसके बगैर वो कहीं और जगह पे नहीं होती है। सच स्पीशीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एंडेमिज्म। दोज स्पीशीज which are present in a specific region and are not found elsewhere, time bagar chim and are not found elsewhere are called endemic species। तिमन छ वनान endemic species। तिम स्पीशीज यम लबन अकिस स्पेसिफिक एनवायरनमेंटस मज, अमे एनवायरनमेंट बगैर छन तिम लबन कुनी जई, यमन स्पीशीजन छेस नाव वनान एंडेमिक स्पीशीज, तथ फिनोमेनस छेस नाव वनान एंडेमिज्म। ये थजो याद, एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है,
बल्कि उसके बगैर वो कहीं और नहीं पाई जाती है, उनको कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एक्चुअली यम एंडेमिक स्पीशीज कति छी यवन लबन, यम छी यूजुअली यवन लबन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉटन मज। द एंडेमिक स्पीशीज आर यूजुअली, इनकी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, यम छी ज्यादा यवन लबन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉटन मज। बह वन ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट छु क्या, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट छु क्या। दे आर यूजुअली लोकेटेड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, आपको याद रखना है, यम गई तिम एरियाज यम एक्चुअली सेट असाइड, इनको किसी और जगह पे इंसान या कोई और अगर आप देखोगे इनको रखता है, फिर वहां पे उन स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है जो स्पीशीज एंडेंजर्ड होगी या एक्सटिंक्टेड होंगी। याद छु थावन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स गई तिम एरियाज ये कंजर्व करान तिम ऑर्गेनिजम्स यम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। गो हॉटस्पॉट्स यह एरिया, एन एरिया that is set aside for the conservation of extincted species, तिमने आर कार्ड हॉट स्पॉट्स, उनको हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। वो याद थो हॉट स्पॉट्स गई तिम एरियाज यम असाइड सेट कर, मतलब यम मेंटेन कर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्टेड स्पीशीज। मगर कम एक्सटिंक्टेड स्पीशीज, एक्सटिंक्टेड यम आसन इन वाइल्ड, एक्सटिंक्टेड इन वाइल्ड मतलब गो सिंपली यह ऑर्गेनिज्म यी न लबन वाइल्ड एनवायरमेंटस मज क्या, बल्कि यह ऑर्गेनिज्म आश लबन ओनली अंडर कंजर्व्ड कंडीशंस, या अथ नाव वन हॉट स्पॉट। गो एंडेमिक स्पीशीज अगर वे वुक यह गई एंडेमिज्म, तिक ऑर्गेनिज्म अथी योतन, अम बगैर बे कुन जाए लबन कह, अमिस स्पीशीज नाव वन एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल, जो एक्चुअली एक स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट होती है, उसके बगैर वो कहीं और पे प्रेजेंट नहीं होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर तुम वो दुनिया मज ऑर्गेनिजम्स यम लबन अकिस स्पेसिफिक रीजनस मज, तम बगैर नाव प्रेजेंट वुचन कह। इनिशियली अगर तुम वो ये दुनिया मज 15 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, मगर रिसेंटली आय बे ऐड कर 9 एंड यह बनो 34 वर्ल्डस मज जरूरी। वर्ल्डस मज अगर तुम वो बन दशवै कैलकुलेशन वर्ल्डस मज 25 हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, मगर रिसेंटली आय 9 ऐड कर, 9 एडेड and ये value go equal to 34. Go nowadays we are having 32 biodiversity hotspots in the world. वर्ल्डस मज वनकस लबन 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। वो तुम थो याद, एंडेमिक स्पीशीज गई तिम स्पीशीज यम लबन अकिस स्पेसिफिक एरिया मज, तमि बगैर तिम बे कुन जाए लबन कह, नाव वन एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज हबा सिंपली कंजर्व कर अकिस स्पेसिफिक एरिया मज, तथ नाव वन हॉटस्पॉट। वन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मज स्पीशीज रिचनेस आसन, यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस होती है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब जो मैंने आपको बताया था, स्पीशीज रिचनेस का मतलब है जहां पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी डिफरेंसेस एग्जिस्ट गसन बिटवीन द स्पीशीज एंड तिम आसन एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब तिम आसन रैपिड, तिम आसन वारिया ज्यादा, तथ नाव वन हॉटस्पॉट। तथ एरिया वन हॉटस्पॉट। गो हॉटस्पॉट गो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट गो सु रीजन युस लगन जरूरत कंजर्व करनस कम एक्सटिंक्टेड स्पीशीज या एंडेमिक स्पीशीज। अगर तुम वो वनकस निश एक्सटिंक्टेड स्पीशीज और एंडेमिक स्पीशीज, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, एंडेमिक स्पीशीज। गो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर दोज एरियाज व्हिच आर सेट असाइड एंड आर मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज और एक्सटिंक्टेड स्पीशीज। Such regions are commonly called as biodiversity hotspots. अगर आप देखोगे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 25 थे, अब रिसेंटली 9 ऐड किए गए हैं, तो ओवरऑल वनकस 34 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। ये गो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
अम पत क्या गो ध्यान थो मे कुन एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होती है, मतलब एक्सटिंक्टेड स्पीशीज क्या होते हैं, एक्सटिंक्शन होती क्या है। ध्यान थावन वो दीवन नजर। लेट अस सपोज ये ये बी ऑर्गेनिज्म, ये मेल ये फीमेल, यमन दरमियान गो क्रॉस, एज अ रिजल्ट यमो कोर प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सी, ये ऑफ स्प्रिंग। ध्यान थावन बह वन ये हेचना बह एक्सटिंक्शन गई क्या। वो सा यम ज खत्म गई न एक्सटिंक्शन की, बल्कि एक्सटिंक्शन मतलब गो ये लास्ट सर्वाइविंग ऑफ स्प्रिंग अकिस स्पेसिफिक स्पीशीज अवेलेबल के इज नो मोर, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज का लास्ट सर्वाइविंग ऑफ स्प्रिंग, तिकाज नई जनरेशन नव जनरेशन बनावनिच काम छी की यम सन्स। आर यू गेटिंग मी? नव जनरेशन बनावनिच काम छी यम सन्स। इसीलिए आव वन दपन सिंपली हे ये अकिस स्पीशीज हुन लास्ट सर्वाइविंग ऑफ स्प्रिंग यी न लबन कुनी जाय, अथ प्रोसेस छेस नाव वनन एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज का लास्ट सर्वाइविंग ऑफ स्प्रिंग जो है नई लबन कंडीशन वाइल्ड कंडीशन मज, नई लबन कंजर्व्ड कंडीशन मज अस सिंपली असाइन करन अहन सा दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। गो एक्सटिंक्शन गई ए प्रोसेस, it is a process, it is a process in which yat mans the last surviving individual, so go off spring, last surviving individual of a specific species, of a specific species is neither found in, nachu ye labne ivan, neither found in wild area, nachu wild condition mas, wild areas mas, nor found in conserved area, nachu labne even conserved areas mas, nor found in conserved area is called at hasa chis now one extinction। एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन गई सब प्रोसेस यथ मज अकिस स्पीशीज हुन युस लास्टुक इंडिविजुअल छु, मतलब यमिस अस ऑफ स्प्रिंग छु वनन, न छु सु लबने इवन वाइल्ड कंडीशनन मज एंड न छु सु लबने इवन कंजर्व्ड कंडीशनन मज एमिस ऑर्गेनिजमस अथ प्रोसेस छे इस नाव वनन एक्सटिंक्शन। इसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। एक्सटिंक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का न आप देखोगे उसका ऑर्गेनिज्म वाइल्ड एरिया में और ना आप उसकी स्पीशीज पाओगे कंजर्व्ड एरिया में, इसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। नाउ एक्सटिंक्शन अगर तो वुचो हाउ एक्सटिंक्शन, व्हाट इज द बेसिक कॉज फॉर एक्सटिंक्शन या बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉज क्या है, लॉस ऑफ बायो कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या एक्सटिंक्शन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एक्सटिंक्शन अम खतर क्या बेसिक कॉज और एक्सटिंक्शन अम खतर क्या बेसिक कॉज तो क्या वन एनवायरमेंटस मज या इकोसिस्टमस मज कुछ कॉज मान तम कुछ चीज मान यम एक्चुअली एक्सटिंक्शन अगर तुम याद आसो गोडनिश मेन फीचर अत मज गसान दैट इज हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन वो दीव नजर हो हैबिटेट हैबिटेट अकिस ऑर्गेनिजमस प्रोवाइड करन 3 एसेंशियल रिसोर्सेस, इट प्रोवाइड्स 3 एसेंशियल रिसोर्सेस अकिस ऑर्गेनिजमस प्रोवाइड करन हैबिटेट 3 एसेंशियल रिसोर्सेस लाइक फूड शेल्टर फूड वाटर एंड शेल्टर या स्पेस एंड शेल्टर, 3 चीज रोटी कपड़ा और मकान। अगर आप देखोगे ये तीनों चीजें एक ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है हैबिटेट। अब आप देखो अगर यही 3 चीजें खत्म हो रही है, मतलब अगर ये हैबिटेट एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली इट कैन लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ वहीं दे तो सर ये हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन क्या गई, लेट अस सपोज फ्रेगमेंटेशन मतलब गो यू मेन हैबिटेटस मज आई सेक्शन डेवलप करना, लेट अस सपोज मंजस गो कंस्ट्रक्शन, रेलवे बनो, ये बनो रेलवे,
ये लेते रेलवे गो डेवलप एज ए रिजल्ट यम ऑर्गेनिजम्स ओतान इकट्ठे एज ए रिजल्ट यम गई अकिस अख निश सेपरेट ये अकिस अख निश सेपरेट गई तमिक मतलब गो मुमकिन ऑर्गेनिजम्स आसन येतकन ऑर्गेनिजमन पे डिपेंडेंट वह मंजस डेवलप गो अख एरिया तुत यम अकिस अख निश सेपरेट गई एंड एज ए रिजल्ट तिम रिसोर्सेज हेकन पत यमो हासिल करित कह अत वनान हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेन हैबिटेट को सीधे जाके डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रेलवेज या रोड्स या कोई और चीज यहां पे डेवलप होता है जिसकी वजह से एक हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर अब नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। दशवै फीचर्स अगर तुम वुचो यह क्या गसान व्हाई हैबिटेट लॉस आर फ्रेगमेंटेशन आकर्स अहन सोदुई कथा येल पॉपुलेशन इंक्रीज गसे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन येल गसे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन येल छु गसान, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब गो अकिस एनवायरनमेंटस मज इंडिविजुअलन हुन नंबर तमे अंदाज इंक्रीज गसन कि तिम हेकन न इजीली पन्ने रिसोर्सेज हासिल करित किया तत वनान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। येल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन गसे मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गई इंक्रीज एज ए रिजल्ट ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स करें रिक्वायर ज्यादा फूड मटेरियल गो एरिया युस वनिस ऑर्गेनिजमन हंद खतरो सु एरिया कोर ऑक्युपाई फॉर एग्रीकल्चर एज ए रिजल्ट ऑर्गेनिजमन सप्लाई कर फूड ह्यूमन सप्लाई कर फूड ये पॉपुलेशन गई इंक्रीज एज ए रिजल्ट फूड सप्लाई करने खतर करो ज्यादा एरिया ऑक्युपाई, बिल्डिंग्स लगन ज्यादा जरूरत, रोड्स लगन ज्यादा जरूरत, ट्रांसपोर्टेशन लगे ज्यादा जरूरत वो जिसकी वजह से लॉस ऑफ हैबिटेट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म उस एरिया से ही लॉस होगा। वो हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन गई सब प्रोसेस यथ मज अकिस ऑर्गेनिज्म सुन मेन बेसिक हैबिटेट लॉस करना खत्म करना डिस्ट्रॉय करना फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। चूंकि हैबिटेट प्रोवाइड कर अकिस ऑर्गेनिजमस त्रे एसेंशियल रिसोर्सेज तिम त्रेनवे एसेंशियल रिसोर्सेज तमिस ऑर्गेनिजमस इंक्रीज पॉपुलेशन खतर रेस्पॉन्सिबल आसन मगर ये तिम खत्म गसान या अख हैबिटेट आव तम अंदाज डिवाइड कर कि मजस आय अमिस मज डेवलप कर, कंस्ट्रक्शन आय कर, रोड्स आय डेवलप कर, ट्रांसपोर्टेशन आय कर, एग्रीकल्चर पर्पज खतर आव इस्तेमाल कर एज ए रिजल्ट तक ऑर्गेनिजमस अकिस पे डिपेंडेंट तिमो हेक अकिस अख शेयर कर रिसोर्सेज कह फाइनली इट कॉजेज हैबिटेट लॉस। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे बेसिक रीजन तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ही आ गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ही है अगर आप देखोगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है जब एक एरिया में ऑर्गेनिजम्स का नंबर इस तरह से इंक्रीज होता है कि तिम करें ज्यादा रिक्वायर रिसोर्सेज। ये आपको दिमाग में रखना है, हमेशा याद थावन कि हैबिटेट लॉस बेसिक रीजन अगर तुम वो सिंपल बेसिक रीजन फॉर एक्सटिंक्शन इज हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। वह वन ये हैबिटेट लॉस क्या गसान यह सोदी कथा हैबिटेट कोर ऑक्युपाई पन्ने खतर एक्चुअली ऑर्गेनिजमन हंद खतर, वाइल्ड एनिमलन हंद खतर अबा कोर एक्चुअली गई लालच पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये गो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सहित गई रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज वारिया ज्यादा तिम रिसोर्सेज हासिल करने खतर कोर हैबिटेट खत्म एज ए रिजल्ट तक तिम ऑर्गेनिजम्स तिम बने एक्सटिंक्टेड। दिस इज द बेसिक रीजन। पहला रीजन जो है हैबिटेट लॉस, दैट इज हैबिटेट लॉस। बाकी रीजन जो है वो मैं इंशाअल्लाह रहमान आपको कल बताऊंगा।